सभी का मंगल हो। नमस्कार। मैं विशुद्ध रूप में काउंसलर हूँ, एब्सोल्युटली काउंसलर हूँ। ठीक है ना, सामाजिक सलाहकार भी बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये आती है कि 30 साल हो गए मुझे काउंसलिंग करते हुए। 31 साल शुरू है, मैं 63 में चल रहा हूँ, 62 कंप्लीट करके। मेरी भावना यहाँ पर यह है कि मेडिकल साइंस के हिसाब से 80 मतलब जो है ना, नेचर हमेशा बाय बर्थ होता है और हैबिट्स में आफ्टर बर्थ मिलती है। अब नेचर के ऊपर ही बात कर लेते तो 80% समस्या हमारे स्वयं के स्वभाव से आती है, 15% हमें दूसरों से मिलती है, 5% को प्राकृतिक विपदा। आप कितने भी उपाय कर लीजिए, बिगड़े हुए काम समझ सकते हैं, रुके हुए काम बन सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे के स्वभाव को हम ठीक नहीं कर सकते हैं। अपने खून का भी करना बहुत टेढ़ा होता है, हम भी हल्के में लेते हैं। हम कर सकते हैं स्वभाव को ठीक, बड़े हैं छोटे हैं बीच के, लेकिन हम हल्के में लेते हैं। मतलब इसलिए मेरी भावना यहाँ पर यह है कि किसी दूसरे की भावनाओं को समझने के लिए खुद भी भावनात्मक होना पड़ता है। ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है ना, दिमाग से नहीं। दिमाग से प्रदर्शन करने वाले तो हर एक व्यक्ति के साथ हैं, खुद भी करते हैं, दूसरे भी करते हैं। यही बात फिर यहाँ कहने में आती है। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई कि मरने के बाद लोगों की पूछ होती है, जो अच्छे विचारक, थॉटर्स या कोई अच्छे कार्य करने वाले होते हैं। ठीक है ना, तो मेरे साथ भी यही होना है, मेरे को भी यकीन है इस बात का, क्योंकि मैंने कहा ना, जो मेरे अंदर कमियाँ हैं, मैं आवेशित होता हूँ, हेल्थ के प्रति लापरवाह, 2-4 कमी उस पर ना बोलता हूँ, लिखता हूँ। और वैसे भी आज जितने बड़े बड़े कोई भी आप जिनका भी रेफरेंस देते हो, आप जिन पर शोध करते हो, आपको अगर वो जीवित हैं तो उनकी पर्सनल लाइफ से क्या मतलब, एक कहने करता है ना जी, कोई किसी मतलब नहीं, तो उनके विचारों को लिए जाते हैं, उन्होंने जो रिसर्च करी उसको लिया जाता है, उसको पकड़ा जाता है। ठीक है, आज तो मेरी भावना यहाँ पर ये कि आपको पर्सनल मेरे से क्या मतलब है, मेरे परिवार से क्या मतलब है, आपको केवल इतना ही मतलब कि जो बोला जा रहा है। ठीक है, आप लोग जानते हो इसलिए मैंने कहा, नहीं तो बाकी लोग तो नहीं जानते ना, कोई भी एक दूसरे का ऐसा थोड़ी कि विश्व जानता है। यहाँ पर बात बड़ी छोटी जाती है। अगर यही चीज़ मैं किसी विदेश में रहता, खासतौर पर अंग्रेजी कंट्रीज में, तो वहाँ पे आज क्या कहते हैं, इन सब विचारों की कदर हो जाती, पूछ हो जाती। मैं जिस भावना से करूँ उस पर गौर करिए। ठीक है ना, वहाँ तो हर चीज़ किसी के लिए अच्छा करो तो भी थैंक यू तो बोलेंगे, और 2 शब्द और बोल दें, अलग बात है। ठीक ना, हर चीज़ होते हैं। यहाँ तो सब कुछ सुनकर तो कमेंट्स देने में लोगों को बड़ा जोर पड़ता है यूट्यूब पे। आप सोचिए ज़रा इस बात को लेकर। ठीक है ना, उसका तो कोई परवाह ही नहीं है। मैं आपको अपना एक निचोड़ बता रहा हूँ। मैंने लोगों की तारीफ़ खूब करी। किसकी करी? जो मुझे प्रिय लगे, जिनका मुझे कुछ कार्य या कोई चीज़ अच्छी लगी। मैंने बिना किसी लाग लपेट के, मेरा ये कोई वो नहीं है कि ये बड़ा है छोटा, कोई भी, जो मुझे अच्छा लगा, जो मेरे समझ में आया, जो मेरे सामने आया, तो करती है। जिनको मैंने थोड़ा बहुत भी जाना या मेरी अपनी परख, कोई जवाब बड़ी मुश्किल से मुट्ठी भर कहते 2-4 लोगों का, बाकी तो मतलब कमेंट्स वो भी उनके परिवारों का नहीं, खाली उन्हीं का, क्योंकि उन्होंने परिवार तक फैलाया ही नहीं। आप सोचिए मतलब खुशी की बात को, और उन्होंने तो अपने खुद का अपने पर ही नहीं दिए कमेंट्स। तो ये होता है भारत के अंदर। विदेशों में तो पता नहीं क्या का क्या हो जाए। ठीक है ना, इसी प्रकार से 2 टूक स्पष्ट बोलता हूँ, एकदम क्लियर कट। मैं क्या बोलता हूँ, भगवान कहलवारे, देवी माँ कहलवारी है, गुरुदेव निमकुली बाबा जी बोलते, मैं तो यही कहता हूँ। ठीक है ना, लेकिन नहीं, यहाँ पे खुल के समझाओ, खुल के सब कुछ बताओ, तो भी कुछ क्या कहते हैं विशेष नहीं फ़र्क पड़ता। ठीक है ना, फ़र्क तो उनका वहाँ भी नहीं पड़ता जहाँ से उन्होंने दीक्षा ली होती है। फिर ध्यान देना, खोल के कोई नहीं समझाएगा इतना जितना खोल के भगवान इस मुख से कहलवा रहा है। ठीक है, 2 टुक स्पष्ट इसको कहना चाहिए। खेल सारा स्वभाव का, मैंने पहले इसलिए वो बताया, स्वभाव का खेल है। ठीक है, तो फिर कैसे पार पड़ेगी आप ये बताइए आप। तो इसीलिए क्योंकि ज्योतिष का सारा तो 1% वो होता है, जो कोई भयंकर आपदा विपदा त्रासदी हो, कोई भयंकर बीमारी हो, भयंकर समस्या, तब ज्योतिष का है। बाकी तो कंसल्टेंसी है। ठीक है ना, या फिर क्या कहते हैं, मतलब कंसल्टेंसी सारी की सारी। मैं तो कहता हूँ 100% कंसल्टेंसी, 1% ज्योतिष का ही होगा। तो कुल मिलाकर इतना ही आता है कि भावनाओं से भावनाओं को समझा जाता है, नहीं तो नहीं पार पड़ती जी। इस बात पर गौर कर लीजिए। आप भावनात्मक होंगे तो फीलिंग्स को किसी को समझ पाएंगे, और दिमागदार होंगे, ठीक है ना, तो फिर आप फीलिंग्स नहीं समझेंगे। आप उसमें भी कोई ना कोई बात रखेंगे, आपकी बात ऊपर रहेगी, आप कोई बात रखेंगे। जब कोई व्यक्ति कोई बात रखता है, बात ऊपर रखता है या ना भी रखे, मन में सोचता है, इसका तो दिमागदार है, बहुत बुद्धिमान है, उसके अंदर फीलिंग्स बोल के नहीं है। ये बात नोट कर लीजिए। ठीक है ना, या फिर इसमें कुछ ऐसे जो अपने परिवार के बारे में तो सुनना चाहते हैं, बोलते कुछ नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए बोल के राजी। दूसरों में तो क्रिटिसाइजर रहते हैं, एब्सोल्युटली फॉल्ट फाइंडर क्रिटिसाइजर होते हैं। कैसे पार पड़ेगी जी। ये मेरी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण वीडियोज़ हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। मंगल कामना, नमस्कार।